खबर। श्रीनगर के मशहूर सियाती मकाम डल झील में आज सुबह सवेरे जबरदस्त आग लग गई, जिससे करोड़ों रुपयों की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। इस वाकये में 3 अफराद की जानी नुकसान की खबर सामने आई। आतिशज़दगी के दौरान हाउस बोट में मौजूद सयाहों को बचा लिया गया है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग डल झील के घाट नंबर 9 के करीब सुबह तकरीबन 5:15 बजे नमूदार हुई। आग लगने की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। हुक्काम के मुताबिक डल झील पर लगने वाली आग के नतीजे में कम से कम निस्फ दर्जन हाउस बोट्स तबाह हो गई। आग की शिद्दत के बावजूद किसी जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हाउस बोट मालिकान का कहना है कि उनके इस नुकसान की तलाफी नहीं की जा सकती है। उनका कहना है कि एक हाउस बोट में करोड़ों रुपयों का खर्च होता है और सरकार की जानिब से 2 या 3 लाख रुपए की इमदाद इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। उन्होंने सरकार से मुनासिब मुआवजा फराहम करने की अपील की। हालांकि शुरुआती तौर पर किसी जानी नुकसान की खबर नहीं थी, लेकिन बाद में खबर आई कि 3 लाशें भी यहां से मिली हैं और इनकी शनाख्त एक तरह से अभी नहीं हो पाई है, लेकिन जो नुकसान है वो बड़े पैमाने पर हुआ है। न्यूज़ 18 डिजिटल में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम डल के घाट नंबर 9 के पास खड़े हैं। आपको बता दें आज सुबह ही यहाँ एक भीषण आग लगी है, जिसके कारण यहाँ पे 5 हाउस बोट्स जो है वो जल गया और करीबन 3 रेसिडेंशियल हट्स जो हैं जो डल के अंदर बनी हुई थी वो भी जल गई, निस्त नाबूद हो गई। आप इस वक्त ये दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही दिल दहलाने वाले और हार्ट ट्रेंचिंग दृश्य हैं। वो इसलिए क्योंकि कई सालों बाद अब जाके कश्मीर में कहीं टूरिज़्म का कल्चर जो है पिछले 2 साल से रिवाइव हुआ था। जो ये हाउस बोट ओनर्स हैं, जो ये हट के ओनर्स हैं, 32 साल से इंतज़ार था उनको कि कब यहाँ पे मेहमान आएंगे, अपनी मेहमान नवाजी फिर से शुरू करेंगे ये लोग। और अब जबकि यहाँ पे हालात इस वक्त बहुत हद तक सुधर चुके हैं और टूरिस्ट का फ्लो जो है आपने देखा होगा लास्ट ईयर इस साल भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा फुटफॉल। मुझे लगता है 1.5 करोड़ का इसने यहाँ पे रिनोवेशन किया था पूरा हाउस बोटों को। एक हाउस बोट नहीं, इसमें 3 वो मैं बोलता हूँ सफीना ग्रुप ने अभी क्या आपने हाउस बोट से 2-3 उन पे रेनोवेशन किया था। बहुत एसी भी लगे थे, सब कुछ लगा था, उससे बहुत पैसा उस पर खर्च किया था। तो उसको कहा वो पैसा मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, ज़्यादा से लाख रुपए। आई कैन नॉट गो मच देन 1 लाख रुपीज़। तो आई डोंट, क्योंकि जब फायर पे पॉलिसी कोई नहीं है, हमारे पे कोई पॉलिसी नहीं है हाउस बोट पॉलिसी है ही नहीं, पॉलिसी है नहीं ना हाउस बोट कम्युनिटी के ऊपर कोई पॉलिसी है ना कोई बजट है। आज तक मैंने नहीं देखा। अगर किसी को पता होगा तो वो मुझे बता दें, क्योंकि हमारा यूथ है, अनएम्प्लॉय है, वी डोंट हैव वन नौकरी इन जॉब कोई नहीं है हमारा गवर्नमेंट। तो हमको ऐसे ही छोड़ा गया, दे आर डूइंग देयर जॉब, सो उनको छोड़ दो। हमें ऐसे ही छोड़ा है, वी डोंट गेट। हाँ, अब बिजली और पानी उसका हम देते हैं फीस। ऐसा तो नहीं कि कहीं ना कहीं हम ये भूल रहे हैं कि आप 89 से पहले और पिछले 2 साल में आप लोगों की इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज है जो इस वक्त इकोनॉमी बूस्ट कर रही है कश्मीर की। देखिए, आप क्या एडवर्टाइज कर रहे हो टूरिज्म के लिए? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म हमारा ही लोगो इस्तेमाल करते हैं, और जो है जो कश्मीर का दिखाते हैं, डल लेक दिखाते हैं, हाउस बोट दिखाते हैं, हमारा लोगो यूज़ होता है। मगर उस लोगों को क्या कोई हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? हमें कुछ मिलता है? डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म से कुछ मिलता है? कहीं से कोई चीज़ मिलती है? हाँ, जब हम फाइट करते हैं, चाहे कुछ भी हो, फाइट करके इट टेक्स लॉन्ग टाइम। हमारी जो बार बार जो मांग हमारी थी, लक्कड़ हमें दीजिए, वो दीजिए, ये दीजिए। अब हमको अभी रिसेंटली मिला था, कुछ बोला था आपको लक्कड़ देंगे, मगर उसको क्या है कि वो दैट वाज नॉट हम उस लाइन में नहीं है, ठीक है ना। हमें लक्कड़ किसके लिए कह रहे हैं? नहीं, जो हमारे रिपेयर के लिए, जो हमारे हाउस बोटों को रिपेयर करने, या फायर सर्विस जो स्टेशंस है वो 5-6 जगह पे लगाने के लिए, क्योंकि ये फ्रेजाइल है, इट्स अ वेरी नाजुक प्रॉपर्टी है। तो इसके लिए हमें तकरीबन 5-10 जगह पे यहाँ पे होने चाहिए। मैंने लास्ट टाइम डायरेक्टर फायर सर्विस को बताया था कि आप ऐसे जो पेंटून्स टाइप जो है ना, यू डोंट नीड अ सॉलिड प्लेस, यू कैन जस्ट कीप इट सम पेंटून्स इन डिफरेंट प्लेसेस। ओके, मेरे को फ़ोन आया तो मैं अपना बोट में छलांग मार के यहाँ आया, तो मेरे पीछे पीछे बोट्स भी आ रहे थे। आग बहुत कम थी, लेकिन बोट्स कम थे, पाइप्स कहाँ से लेने थे क्या, वो पहुँच ही नहीं सके। अगर ज़्यादा सहायता होती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता, शायद इतना। अगर बोट्स ज़्यादा होते, फिर वजह हो गई, दूसरा वजह हो गई कि अभी डीएसपी साहिबा से मैंने बात की, जो यहाँ आई थी, हमारी जो डीएसपी साहिबा है, वो ये जो लावडा डिपार्टमेंट जो पाइपें डाल रखी है, ड्रेनेज पाइप्स, तो ये अक्सर हमें ये हिलाना होता है बोट्स। जब आग नमूदार हो जाती है, कोई हादसा हो जाए तो इसको निकालना पड़ता है।
कि बोट्स बढ़ जाए, अगर रिहाइश जलेगी भी वो बनेगी, लेकिन ये बोट जो है जो हमारी दुल्हन होती है, हमने सज मुरबत के लिए इसको बिल्कुल, तो ये इसको कम से कम उस समय तो निकालना होता है कि भाई अगर करोड़ का नुकसान है कम से कम 50 लाख तो मिलने चाहिए, लेकिन 1 लाख 2 लाख से, या हम जो टिम्बर में जो लकड़ी दी गई थी 3 साल तो हो गए, 3 साल में कोई एक्शन नहीं आया, ना किसी को दी गई है। ये पता नहीं है जो सरकार है वो कुछ बोलती है फिर करती कुछ और है। बोलने वाले बहुत है, करने वाले कम है। काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, वो कैसे क्लियर होगा, कितना वक्त लगेगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन कितने एफर्ट्स लगी, वो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर एक तरह से माली नुकसान हुआ है, इसमें जानी नुकसान की भी खबर आ रही है। हालांकि पूरी तौर से अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, लेकिन जो कहते हैं कि आग में एक तरह से पानी में आग लगना, वैसा ही कुछ नज़ारा डल झील का था जब ये आग लगी। और आग इतनी भयानक थी, इतनी ख़तरनाक थी कि 6 बोट को देखते ही देखते एक तरह से जलाकर राख कर दिया। और इस पर सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे, ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सरोज कफील भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, डल झील की जब बात होती है तो खूबसूरत नज़ारा और सयाहों से हर वक्त वहां पर एक चहल पहल होती है, और उसी डल झील में आज सुबह सवेरे का जो नज़ारा था वो बड़ा भयानक था। अपडेट आपसे हम जानना चाहेंगे, क्या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वो खत्म हो गया है या अभी भी रेस्क्यू किया जा रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जिस तरह से आपने पूरी ये जो आज ये प्रॉब्लम हुई है, जिस आपने तफसीलन इसको बयां किया है, आपको बता दें कि आज सुबह जो आग लगी है करीबन 5:15 के करीब ये आग लगी है। 5 हाउस बोट्स जो है इसमें वो बुरी तरह से आग की चपेट में आ गए और बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो गए। और उसके मजीद जो ये घाट नंबर 9 हो, इसके एकदम करीब में ही जहां पे 5 हाउस बोट्स थे, उनमें आपने देखा होगा हाल ही में गवर्नमेंट ने जो होम स्टेज का ऑर्डर भी दिया है डल के अंदर, उसमें करीबन 7 से 8 होम स्टेज जो एक छोटे मकान की किस्म के होते हैं, जिनमें सारी बेसिक एमिनिटीज रखी गई होती हैं टूरिस्ट के लिए, वो भी इसमें ग्रस्त हो गए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक 5 हाउस बोट थे और इसमें 5 से 6 घर थे जो एक इसी पेरिफेरी में थे, वो भी जल गए। आपको बताएं कि नुकसान जो है काफी ज्यादा हुआ है हाउस बोट का। आपने देखा होगा सुबह जो एजाज असद हैं डीसी श्रीनगर, वो भी आए थे, उसके बाद टूरिज्म की तरफ से भी लोग आए थे। लेकिन शाम होते होते इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आया कि ऐसा सूत्रों के अनुसार सुना गया है, और जो SDRF है यहाँ पे, उन्होंने अभी कंफर्म किया है कि 3 डेड बॉडीज जो है वो डेबरी के नीचे, जो मलबा है उसके नीचे मिली हैं। और ये 3 बॉडीज जो है इनकी शिनाख्त की गई है, जो टूरिस्ट ओनर है उसके थ्रू, माफ कीजिएगा, जो हाउस बोट का ओनर है उसके थ्रू इनकी शिनाख्त हुई है। तो पता लगा है कि बांग्लादेशी हैं और ये 3 टूरिस्ट हैं, और ये इनकी जो लाश है अभी कुछ देर पहले ही मिली है। हालांकि ये अभी स्टेटमेंट दिया गया है SDRF की तरफ से, लेकिन अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है पुलिस का वो नहीं आया है। लेकिन जब हम SDRF की बात करते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा इदारा है, तो हम उस स्टेटमेंट को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की तरह ही अभी इस वक्त यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा हमने आपसे कहा, तो 3 बांग्लादेशी है जो अपनी जान गंवा बैठे, और उसके मजीद जैसा हमने आपसे कहा मलबा इतना ज्यादा है कि थोड़ा वक्त लग जाएगा उसे और क्लीन करने में। वक्त हम आपसे कहेंगे कम से कम 1-1.5 हफ्ता लगेगा। और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कितना क्विकली चाहेगी, वहां पे एक और मेजर इशू जो आ जाता है हुरैरा की, वहां पे जो अभी रिसेंटली सीवेज लाइंस डाली गई थी, वहां पे वो सीवेज लाइंस उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा। उनके साथ टैकल कैसे करेंगे, क्योंकि बोट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है हाउस बोट से, सुबह 5 हाउस बोट से कहीं ना कहीं बच सकती थी। लेकिन वहां के लोगों का क्या कहना है कि जो रिसेंटली उनके हाउस बोट्स के सामने से सीवेज लाइंस डाली गई हैं, सीवेज पाइप्स, उनकी वजह से हाउस बोट्स को खींचा नहीं गया, तो और जो हाउस बोट से ये हिल नहीं पाए, इस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है। बाकी जैसा हमने अभी आपसे कहा, अभी तक हमारे पास जो डिटेल है, जो SDRF का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, वो यही है कि जो 3 बांग्लादेशी टूरिस्ट वहां पे आए थे, जिनकी शिनाख्त उस हाउस बोट ओनर ने खुद की है, वो अभी अपनी जान गंवा बैठे हैं। बिल्कुल सरोज, जाहिर सी बात है कि इस पर जब ऑफिशियल बयान आएगा तभी एक तरह से तस्दीक हो पाएगी और मुसद्दका खबर आएगी। लेकिन सरोज, ये भी कहा जा रहा है कि इन हाउस बोट में जो 5 हाउस बोट जलकर देखते ही देखते एक तरह से राख के ढेर में तब्दील हो गए। सफीना हाउस बोट बहुत फेमस हाउस बोट था, जहां पर बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट थे वो आते थे, ठहरते थे, डल को करीब से इस बोट में बैठकर ये लोग देखते थे। अब सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपयों की ये मिल्कियत थी, करोड़ों रुपयों की ये प्रॉपर्टी थी, ये बोट्स थे, इनके जो मालिकान हैं, इनके जख्मों पर बरहम कैसे रखा जाएगा, किस तरह से इनकी मदद की जाएगी? क्योंकि कुछ देर पहले आपकी ही रिपोर्ट हम सुन रहे थे और उसमें जो मालिकान हैं वो ये कह रहे थे कि सरकार की तरफ से जो मदद की बात की जा रही है वो तो चंद हजार और लाखों की जा रही है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी लाखों की है, करोड़ों की है, माफ कीजिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। देखिए हुरैरा, जो ये हाउस बोट्स हैं, हम आपको कहें कम से कम 6 से 8 करोड़ की लागत का एक हाउस बोट होता है। और स्पेशली जिस हाउस बोट का अभी आपने जिक्र किया है, जिसका आपने नाम लिया है, ये हाउस बोट काफी फेमस था यहाँ पे। और हाल ही में, ऐसा वहां के लोगों का कहना और उस हाउस बोट ओनर का कहना है कि हाल ही में जो ये 6 हट्स वहां पे बनी थी और ये जो रेनोवेशन का काम हुआ था, इस पर भी करोड़ों की लागत से रेनोवेशन का काम हुआ था, क्योंकि इसमें सारी बेसिक एम्यूनिटीज रखी गई थी इन हट्स के अंदर भी। तो उसके मजीद जब आज वहां पे डीसी आए या जब टूरिज्म वालों के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे वो वहां पे आए, या बाकी जितने भी इदारों के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे आए, बिल्कुल उन्होंने वादा किया है, दावा किया है। हालांकि उन्होंने अभी कोई रकम जो है वो फिक्स नहीं की है इन हाउस बोट ओनर्स के लिए, लेकिन हाउस बोट ओनर्स का यही कहना, आपको याद दिला दें, पिछले साल अगर आपको याद हो, जब हमने रिपोर्ट किया था यहाँ पे जो निगीन लेक है, वहां पे भी उस वक्त 7 हाउस बोट जो है वो जल गए थे और तब भी उनसे प्रॉमिस किया गया था और यहाँ पे तब वो हाउस बोट्स का जो कंपनसेशन था वो उन्हें नहीं मिला था। और अभी भी यहाँ पे जो हाउस बोट ओनर्स है काफी घबराए हुए हैं, क्योंकि इनका यही मानना है कि इस वक्त आपने देखा होगा 2 साल बाद इतना बड़ा जो टूरिज्म का फुटफॉल यहाँ पे हुआ है, कहीं ना कहीं 32 साल का वो जो इंतजार था अब जाके खत्म हो रहा था। लेकिन अब इनमें वापस से वो डर बैठ गया है कि जो एक कंपनसेशन होगी गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके की होगी। और दूसरा आपको एक इशू बता दूं कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, इस वक्त गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि आप नए हाउस बोट्स बिल्कुल भी नहीं बना सकते। भले आपके हाउस बोट डूब जाए, भले आपका हाउस बोट जल जाए, आप दूसरा हाउस बोट नहीं बना सकते, अभी उसकी परमिशन नहीं है। ये एक और मुद्दा है हाउस बोट ओनर्स का कि अभी तक उनको परमिशन नहीं मिली है कि वो नए हाउस बोट्स बना सके। अच्छा, तीसरा उनका ये है, देखिए जो टिम्बर होता है उसमें जो लकड़ी लगती है, वो कह रहे हैं कि वो सब्सिडी रेट्स पे हमें दी जाए। अगर हमें सब्सिडी रेट्स पे दी जाएंगी तो हम दिन रात काम करके जो है अपने हाउस बोट्स खड़े कर पाएंगे। और अगर उन्हें किसी एक बड़े बैंक से सब्सिडी पे लोन मिल जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम्स इस वक्त हैं स्टार्टअप्स के लिए जो यहाँ पे हैं, या ओवरऑल इन बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो उनको कैसे अवेल किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो स्ट्रक्चर्स है वापस खड़े हों। जी बिल्कुल, क्योंकि सरोज, जिस तरह से आप एसडीआरएफ या लोकल इंतजामिया की बात कर रहे थे, क्या कुछ इस तरह का लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आ सकता है? क्योंकि जिन अमवात की बात चल रही कि 3 डेड बॉडी जो मिली है, इनके बारे में अभी ऑफिशियल एक तरह से बयान आना एक तरह से बाकी है। लेकिन सरोज, आप टाइमिंग देखिए, जिस वक्त यह हादसा हुआ है उस वक्त एक तरह से विंटर की शुरुआत एक तरह से हुई, विंटर की यहां से शुरुआत होती है और यहां पर बड़ी तादाद में जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो एक तरह से आते हैं। लेकिन अभी विंटर सेशन शुरू ही होने वाला था कि ये इतना बड़ा हादसा हो गया, तो एक बड़ा माली नुकसान इसे कहा जा सकता है। और देखिए, खाली माली नुकसान ही नहीं हो रहा। अगर आप बात करें, जैसा भी आपने कहा कि विंटर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे सीजन है, हालांकि ऑटम जो है, अब आप देखिए, अब यहाँ पे कश्मीर में कुल मिला के अगर ऐसा कहा जाए तो कोई सीजन नहीं है। ऑटम के लिए यहाँ पे अलग टूरिज्म है, अलग टूरिस्ट है यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं, विंटर्स की कुछ पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं यहाँ पे। तो ओवरऑल जो हम कह सकते हैं टूरिज्म का तो जाहिर सी बात है बहुत फ्लो है। अभी नेगेटिव इंपैक्ट कैसे पड़ जाता है, देखिए, अगर आप टूरिस्ट की बात कर ले तो कहीं ना कहीं जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो डल एक टूरिस्ट की प्रायोरिटी रहती है, हाउस बोट में रहना उसकी एक प्रायोरिटी रहती है। लेकिन बढ़ते हुए हादसे जो हाउस बोट्स में आग लग रही है, स्पेशली विंटर्स में, आप देखेंगे मोस्टली जो यहाँ आग के जो वारदात हैं, जो ये किस्से जो पेश आते हैं यहाँ पे, मोस्टली विंटर्स में आते हैं। तो कहीं ना कहीं पे देखिए, ये जाहिर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, लेकिन एज अ लोकल हमारी कैसी जिम्मेदारी बनती है। देखें, कई सारे टूरिस्ट जो वहां पे रह रहे हैं, जो हाउस बोट के ओनर्स हैं, इस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स यूज होती है, बुखारियां यूज होती है, तो इस तरीके की हीटिंग डिवाइसेस जो है उनका भी थोड़ा सा केयर करें आप। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, स्पेशली विंटर्स में, वो स्पेशल कैंपेन्स निकालते हैं। इन्हीं जो हीटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जिनकी वजह से अक्सर आग लगती है, कि उन पे हम कैसे काबू पाए या फर्स्ट एड कैसे हो वहां पे। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं, जैसा वो जहां वो उनके ओनर्स का भी कहना था हाउस बोट का, कि ये कुदरत समझ लीजिए आप, एक ऐसे वक्त पे उनका ऐसा नुकसान होना जहां पे इस टाइम टूरिज्म पीक पे है। अब बस उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं अगर उनको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक इमदाद मिल जाती है तो वो वापस से जितनी जल्दी हो सके अपना स्ट्रक्चर जो है वापस खड़ा कर पाएंगे। जी बिल्कुल सरोज, क्योंकि हाउस बोट जो होते हैं मोस्टली वो लकड़ी के बने हुए होते हैं और जब तक मदद पहुंचती तब तक बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से हो चुका था। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस खबर पर अपडेट करने के लिए। बहुत छोटा